एनआरएलएम से संबंधित सभी कार्यकर्ताओं एवं सभी सीआरपी दीदियों को मेरा प्रणाम। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था वीपीआरपी एप्लीकेशन में जो लाइवलीहुड की एंट्री करनी है वो किस प्रकार से करनी है, कि वीपीआरपी में एसएचजी लेवल पर किस प्रकार से एंट्री करनी है। और आज हम बताएंगे कि वीपीआरपी में लाइवलीहुड में बीओ लेवल पर किस प्रकार से एंट्री करनी है। तो चलो देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एप्लीकेशन पे जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एप्लीकेशन है एनआरएलएम वीपीआरपी। ठीक है, इसको हम ओपन कर देंगे। बहुत सारों का कहना था कि वीपीआरपी में लाइवलीहुड की आईडी नहीं खुल पा रही है। तो इंटाइटलमेंट की आईडी अलग है और लाइवलीहुड की आईडी अलग है। आईडी पासवर्ड दोनों के अलग अलग हैं। एप्लीकेशन एक ही है, ये जो ऐप है ये एक ही है, लेकिन आईडी और पासवर्ड अलग अलग है। लाइवलीहुड की अलग है और इंटाइटलमेंट की अलग है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो गेट स्टार्ट लिख के आ रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा, तो हम यहाँ पर यूज़र नेम डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल दिया है और ये देखो ये हमारा लाइवलीहुड का खुल के आ गया। तो इसमें अब यहाँ पर दिखा रहा है सिलेक्ट रोल। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दिखा रहा है सिलेक्ट रोल और हम इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इंटाइटलमेंट की तरह इस पर भी तीनों आ जाएगा, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप, यूजर सीआरपी लाइवलीहुड, बीओ यूजर सीआरपी लाइवलीहुड मतलब विलेज ऑर्गेनाइजेशन ग्राम संगठन, और जीपी यूजर ग्राम पंचायत यूजर सीआरपी लाइवलीहुड। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एसएचजी यूजर सीआरपी लाइवलीहुड। जब हमारे सारे एसएचजी कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम बीओ में जाएंगे। ठीक है, तो हमने एसएचजी की वीडियो तो डाल दी थी और आज हम बताएंगे आपको बीओ यूजर सीआरपी लाइवलीहुड। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ नीचे आप देख रहे होंगे सिलेक्ट रोल, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। सिलेक्ट रोल करते ही हमारे पास इस ग्राम पंचायत में 3 बीओ हैं जो कि यहाँ पर खुल चुके हैं और हमने इनको रिफ्रेश कर लिया है। तो आज हम बताएंगे कि बीओ लेवल में लाइवलीहुड कैसे करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम देखेंगे कि इस बीओ में हमारे पास 5 एसएचजी हैं और पाँचों के पाँचों एसएचजी कंप्लीट है। तो हम क्लिक कर देंगे इस पर। अब देखेंगे आप ग्राम प्रोफाइल, सबसे पहले आ रहा है ग्राम प्रोफाइल, उसके बाद आजीविका समेकन और आजीविका रैंकिंग। तो हम पहले क्या करेंगे कि ये जो हमारा ग्राम प्रोफाइल है सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही गांव का नाम आ जाएगा, फिर हम इस गांव के नाम पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा आजीविका संसाधन के प्रकार का चयन करें, कि आजीविका के जो संसाधन हैं तो वो किस प्रकार के, आपकी भूमि है या वन है या पानी है। तो हमारे लिए ये सभी आजीविका के संसाधन हैं। आजीविका मतलब जिससे हमारा जीवन चलता है। ठीक है, तो ये सभी हमारे आजीविका के संसाधन के प्रकार हैं। और इसमें दूसरा जो पूछ रहा है कि आपके गांव में क्या सुविधाएं उपलब्ध है, या छंटाई की सुविधा उपलब्ध है या सफाई भंडारण जिस प्रकार की। तो हमारे गांव में एक तो पिसाई की सुविधा है, भूसी निकालना, और बाकी हमारे गांव में इन सभी चीज़ों की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जैसे भंडारण की सुविधा उपलब्ध नहीं है, सफाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हाथों से ही सफाई करते हैं। कोई मतलब ऐसी मशीनरी नहीं है कि जिससे जो है इन सब का काम किया जा सके, कि भंडारण हम कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन सब को जो भी हमारे गांव में सुविधाएं आप अपने गांव के हिसाब से भरेंगे, जो भी सुविधाएं उपलब्ध होंगी उस पर क्लिक करके फिर अगला कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि गांव में वन क्षेत्रफल। तो गांव में अगर वन क्षेत्रफल की बात की जाए तो हमारे गांव में 7 एकड़ वन क्षेत्रफल है। ठीक है, जो जंगल का क्षेत्रफल है। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमने 7 कर दिया। और इस वन क्षेत्र में किस वस्तुओं का संग्रह किया जाता है, कि आप जो है इस वन में किस चीज़ों का संग्रह करते हैं। आमचूर है, आंवला है, दोहरा की लकड़ी है, वेल है, वाइविडिंग है, और बैम्बो मतलब बांस हो गया, तुलसी की पत्तियाँ, भिलवा, झाड़ू बनाने वाली घास। तो ये हमारे गांव में इस चीज़ का संग्रहण होता है, झाड़ू बनाने वाली घास।
जो छोटे से जो पतले वाले बैम्बू होते हैं जिनको हम रिंगाल भी कहते हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं उनसे हम झाड़ू बनाते हैं। तो हमने एक तो ये इसमें कर दिया और इसको कर दिया जोड़े, ये हमने इसमें ऐड कर दिया और ये आ गया झाड़ू बनाने वाली घास। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये आ गया झाड़ू बनाने वाली घास, ये ऐड हो चुका है इसमें। ठीक है, कौन सी वस्तुएं उपलब्ध है लेकिन एकत्रित नहीं की जाती, कि मतलब आपके जंगल में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो होती तो हैं लेकिन आप उनको निकाल नहीं सकते, कोई पाबंदी है क्या है। तो जैसे हमारे गांव में है बैम्बो, बैम्बो तो होती है लेकिन निकाल नहीं सकते क्योंकि वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के चक्कर में उनको हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये जोड़ दिया है। उपयुक्त वस्तुओं का संग्रह न करने का कारण, कि बाकी जो अन्य वस्तुएं हैं उनको आप क्यों नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस कारण से आप उनको संग्रह नहीं कर सकते हैं वो आप यहाँ पर कारण डाल सकते हैं। ठीक है, कितने परिवार अपनी आजीविका के लिए वन संसाधन पर निर्भर हैं। तो लगभग सभी परिवार वन संसाधन पर निर्भर हैं, मतलब 100% तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप डेयरी फार्मिंग की बात की जाए, पशुपालन की बात की जाए, तो पशुओं के लिए जो चारा पत्ती सब जंगलों से ही लाई जाती है। तो लगभग हमारे गांव में सभी परिवार जो है वन संसाधन पर कहीं ना कहीं आजीविका से जो है वन संसाधन पर निर्भर हैं। तो क्या कोई वन प्रबंधन समिति मौजूद है, तो है, हमारे गांव में वन प्रबंधन समिति मौजूद है। क्या आपके गांव में वन धन विकास केंद्र के तहत वनधन केंद्र है, तो हमारे गांव में नहीं है, तो हम नो कर देंगे और इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। जो अगला लिख के आया था उस पर क्लिक कर देंगे। तो अगला जब हम नेक्स्ट कर देंगे तो इसमें पूछेगा व्हाट इज़ द एरिया ऑफ टोटल इरिगेटेड लैंड, आपके गांव में जो सिंचित भूमि है उसका क्षेत्रफल कितना है। तो हमारे गांव में सिंचित भूमि 0 है क्योंकि वहाँ पर जो है सारी भूमि वर्षा आधारित है। ठीक है, जो सिंचाई का जो साधन है वहाँ पर सिंचाई के कोई ऐसे साधन उपलब्ध नहीं है कि हैंडपंप नहीं है, नहरें नहीं है। तो क्षेत्रफल यहाँ पर आप एकड़ या हेक्टेयर किसी में भी, क्योंकि जब 0 है तो आप किसी में भी हेक्टेयर में भी 0 ही रहेगा, एकड़ में भी 0 ही रहेगा। इसके बाद दूसरा आता है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ टोटल अनइरिगेटेड लैंड, असिंचित भूमि कितनी है। तो टोटल भूमि जितनी भी हमारी भूमि है 18.00, तो जो 18 एकड़ जो भूमि है वो हमारी टोटल जो मतलब खेती के लिए यूज़ की जाती है वो सारी असिंचित है। और यहाँ पर एरिया यूनिट की अगर बात की जाए तो ये एकड़ में है। ठीक है, एकड़ हमने सेलेक्ट कर लिया है। अभी टोटल पूछ रहा है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ टोटल वेस्टलैंड, मतलब ऐसी कौन सी भूमि है जहाँ पर ना तो खेती की जाती है, ना जंगल के उपकरण में यूज़ आती है, किसी भी संसाधन में, मतलब जो कि मतलब बर्बाद जाती है। तो ऐसी हमारे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेक्टेयर होगी, बाकी सभी यूज़फुल लैंड है। ठीक है, तो 2 एकड़ हमने वेस्ट लैंड कर दिया। ठीक है, अब चौथा है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ टोटल गवर्नमेंट लैंड, कि जो सरकारी जो भूमि है, जो उत्तराखंड की सरकार की है या उत्तर प्रदेश सरकार की है या जिस भी राज्य में आप रहते हो, तो हमारे गांव में जो गवर्नमेंट लैंड है वो लगभग 28.00 एकड़ है। ठीक है, यह हमने एकड़ सेलेक्ट कर लिया। अब हमारी जो टोटल भूमि हो गई वो कितनी थी, 7 हमारी वन की हो गई, 28 गवर्नमेंट लैंड हो गई और 18 हमारी जो अनइरिगेटेड लैंड है। ठीक है, लगभग 53। तो हमारी ये 53 एकड़ भूमि टोटल गांव का एरिया हो रहा है। यहाँ पर हम अगला कर देंगे और यहाँ पर पूछेंगे क्या आपके यहाँ जल संसाधन के कामकाज पर चर्चा करने के लिए जल उपयोगकर्ता समूह का कोई अन्य मंच है। तो यहाँ पर नहीं है, हम इसको नहीं सेलेक्ट करके और यहाँ पर हम अगला पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही गांव का कुल क्षेत्रफल पूछेगा, तो हमारा आ गया 53 पॉइंट, पूरा जो वन भूमि मिला के है, सिंचित भूमि मिला के है, गवर्नमेंट लैंड है, तो 53.00 एकड़। ठीक है, ये है एकड़ में और इसको हम कर देंगे प्रारूप सहेजे। अंतिम सहेजा गया, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है अंतिम सहेजा गया, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और इसके बाद पूछेगा एक बार अंतिम सहेजे जाने पर वह सदस्य का डेटा बदला नहीं जा सकता। तो यहाँ पर हम ठीक है कर देंगे और ये हमारा जो है सेट हो गया
अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से बैक जाएंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन खुल के आ रहे थे, ग्राम प्रोफाइल, आजीविका समेकन और आजीविका रैंकिंग। तो मेन हमें इसमें जो करना है वो रैंकिंग है, और जो हमारी ग्राम की प्रोफाइल है जिसमें हमने क्षेत्रफल डाल दिया कि सिंचित भूमि कितनी है, असिंचित कितनी है, वन भूमि कितनी है और गवर्नमेंट लैंड कितनी है। तो हमने ये देख लिया है, इसको हमने सेट कर लिया ग्राम प्रोफाइल को। अब हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके एक बार एक नज़र इसमें भी मारेंगे आजीविका समेकन, हमने क्या क्या डाला है इसमें जिनको हम रैंक करना है हमें। तो हमारी क्या है, हमने फार्मिंग इंडिविजुअल, क्योंकि व्यक्तिगत जो हमने फार्मिंग डाली है उसी को हमने लाइवलीहुड में जब एसईजी की एंट्री करे थे तो उसमें डाला है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें हमें कुछ नहीं करना आजीविका समेकन में, ये सिर्फ हमें देखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपने क्या क्या आजीविकाएं डाली है, और या फिर अगर आप कुछ ऐड करना चाहो तो यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। जैसे एनआरएलएम वर्क में अगर कुछ ऐड करना है तो नाम भी टाइप करके डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर किसी का नाम नहीं डालना है, यह आपकी जानकारी के लिए है कि जो है आप इसमें भर सकते हो। अब हम यहाँ से बैक आ जाएंगे और आजीविका रैंकिंग, ठीक है, जो मेन ऑप्शन है इसका रैंक करना है बीओ में, यहाँ पर क्लिक कर देंगे आजीविका रैंकिंग पर। क्लिक करते ही हमारे पास खुल जाएगा कि किन किन को हमने जो है यहाँ पर आजीविका में जिनका नाम भी है हम उनको रैंक करेंगे। तो रैंक के लिए हमने बताया था कि ये जो आपको दिख रहा है जहाँ पे 00 लिखा हुआ है 00, अब हम इनको करेंगे कि हम फर्स्ट में किन को रखना चाहें, सेकंड में किसको रखना चाहें, थर्ड में, यहाँ पर प्रायोरिटी के हिसाब से कि फर्स्ट प्रायोरिटी में किसको रखना चाहेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हम ये जो पवित्रा देवी है हम इनको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे क्योंकि ये वुमेन हेडेड फैमिली है। तो यहाँ पर हमने कर दिया 1 और यहाँ पर आएगा कन्फर्म रैंकिंग, इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये देख रहे होंगे आप, इनका जहाँ पर 0 आ रहा था वहाँ पे 1 लिख के आ गया। उसके बाद हम देखेंगे कि वनीता देवी, उनको हम रखेंगे 2 नंबर पर। या आप अपने हिसाब से नहीं रखेंगे, बल्कि जब ग्राम पंचायत की आपको मीटिंग करवानी पड़ेगी और ग्राम पंचायत की मीटिंग में जो निर्णय लिए जाएंगे उसके हिसाब को रखना है। आपको ये अपने हिसाब से बिल्कुल भी नहीं रखने हैं। इनकी रैंकिंग आपको ग्राम पंचायत की जो मीटिंग होगी उसमें जो निर्णय लिए जाएंगे उनके हिसाब से करनी है। तो ये हमारा 2 नंबर पर आ गया, ठीक है। तीसरा जो रैंकिंग हम करेंगे तो यहाँ पर आ गया बचन देवी, और हम इनको तीसरे पे रख देंगे, ठीक है, कन्फर्म रैंकिंग। आरती को हम, ये जो आरती है यहाँ पर दीदी, उनको हम 4 नंबर पे डाल रहे हैं क्योंकि जीपी में यही निर्णय लिया गया था कि जब ग्राम पंचायत की बैठक की गई थी तो यही निर्णय लिया गया था और उनके हिसाब से हम सभी के सभी को रैंक कर लेंगे, ठीक है। हमने 6 तक रैंकिंग कर लिया है और टोटल हमारे 8 मेंबर इसमें आजीविका में हमने जोड़े हुए हैं, और ये हमारे 8 के 8 मेंबर रैंक हो चुके हैं। जैसे हमने एक का बताया उसी प्रकार से सबकी रैंकिंग आप देख रहे होंगे। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 के 8 हमने रैंक कर लिए हैं। इसके बाद जब ये रैंकिंग फाइनल हो जाएगी तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कृपया पुष्टि करें, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और ये जो है सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया। इसके बाद हम क्या करें कि वीओ रैंक को जीपी रैंक में कॉपी करें। यहाँ पे प्रतिलिपि, ये जो प्रतिलिपि लिख के आ रहा है यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। सीधे ये जीपी में हमारा कॉपी हो जाएगा रैंक, ठीक है। वहाँ पर 00 नहीं आएगा, फिर जब आप जीपी भरोगे वहाँ पर रैंकिंग करोगे तो इसी हिसाब से रैंकिंग आएगी। अगर नहीं करना चाहते हो तो इसको छोड़ सकते हो। इसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर आ रहा है कृपया पुष्टि करें, यहाँ पर क्लिक करना है और ये सफलतापूर्वक सत्यापित हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, बैक वाले बटन पर क्लिक करना है। बैक आप यहाँ से भी जा सकते हो या बैक बटन का यूज़ करके डायरेक्ट बैक कर सकते हो। अब बैक करने के बाद हमने रैंकिंग कर ली है, ग्राम प्रोफाइल भर ली है। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये जो ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन पर क्लिक करके पहले तो हम क्या करेंगे, व्यू डाउनलोड समरी को डाउनलोड कर लेंगे यहाँ पर क्लिक करके। ये फिर नीचे आएगा डाउनलोड पर क्लिक करके फाइल सेव, हमारी समरी गैलरी में डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद फिर से हम ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही ये जो हमारा दूसरा आ रहा है सबमिट प्लान टू जीपी, मतलब प्लान को ग्राम पंचायत में जमा करें, तो हम इस पर क्लिक करेंगे।
और ये पूछेगा कि आप बीओ में और परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, क्या आप वास्तव में इसे जमा करना चाहते हैं। मतलब इनका बोलने का मतलब है अगर आप इसको एक बार जीपी में जमा कर देंगे तो आप फिर बीओ में कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो हम श्योर है, हमने अपनी एंट्री सही कर ली है और हम यहाँ पर जो है यहाँ पे क्लिक कर देंगे और ये जो हमारा है बीओ को सफलतापूर्वक भेजा जा चुका है। जो हमारा बीओ था वो जीपी को सबमिट किया जा चुका है। अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ये ग्रीन टिक आ गया है, इसका मतलब हमारा लाइवलीहुड में बीओ भी कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से आपके जितने भी बीओ होंगे आपको उन बीओ की एंट्री कर देनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि लाइवलीहुड जीपी जो लेवल का रैंकिंग है उसको किस प्रकार से करना है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।